नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं धनिया की खेती। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सफल किसान एक साल का पूरा जो साइकिल होता है उसमें वह 3 फसल लेते हैं। तो उसमें उन्होंने अभी धनिया की फसल लेकर के रखी हुई है, तो इसमें वह किस तरह से खेती कर रहे हैं उनका अनुभव हम अभी उनसे जानने वाले हैं। और कब इसकी बुआई करनी चाहिए, कौन कौन से वो खाद डाल रहे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, प्रति एकड़ में उनको क्या खर्च आ जा रहा है और कितना वो उससे मुनाफा ले रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। मेरा नाम है प्रेमचंद मधुकर, ग्राम रेहटा है मेरा गांव जी। ये मुंगेली से लगा हुआ है? मुंगेली से लगा हुआ है 2 किलोमीटर। तो अभी आप कौन कौन सी फसल की खेती करते हैं उसके बारे में हमारे किसानों को बताएंगे। अभी तो मैं आषाढ़ में इसमें मैं मूंगफली डाला था जी, और मूंगफली उखाड़ने के बाद में फिर धनिया बुआई किया हूँ जी। फिर धनिया के बाद फिर क्या? धनिया के बाद अब पानी की व्यवस्था हो जाएगा तो इसमें मूंग डालूंगा। मूंग की खेती करते हैं? हाँ। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है? हाँ, चलता रहता है। यही करते हैं। कुछ एरिया में धान भी लगाते हैं, वहाँ पर भी धनिया लगा कर रखा है? हाँ, वहाँ पहले धान डाला था, अब धान काटने के बाद धनिया डाला हूँ। जी। तो ये धनिया की खेती यहाँ पर काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है। यहाँ पर हमारी नज़र जितनी दूर तक जा रही है वहाँ पर पूरी धनिया की खेती हो रही है। तो लगभग कितने एरिया में यहाँ पर खेती हो जा रही है धनिया की? यहाँ तो कम से कम 200 एकड़ के आसपास में खेती हो रहा है धनिया का। जी। तो अभी हम पूरे संक्षिप्त में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खेती हो रही है। तो इसकी बुआई आपने कब करके रखी थी, किस तरह से ज़मीन को तैयार करना होता है, उसके बारे में बताएंगे। ज़मीन को हम अक्टूबर में जी जोताई करते हैं धनिया के लिए जी। और उसके बाद 2 बार जोताई करते हैं इसको। उसके बाद रोटोवेटर चलवाते हैं। रोटोवेटर चलवाने के बाद फिर बीज के साथ में अपना DAP खाद डालते हैं जी। उसके उसके बाद सीड ड्रिल में दोनों का ओनारी करवाते हैं जी। तो इसको आपने सीड ड्रिल से पूरा इधर, तो यहाँ पर सभी किसान सीड ड्रिल से ही कराते हैं? पूरा सब किसान जी। तो वहाँ पर खाद भी चला जा रहा है, बीज भी चला जा रहा है? दोनों जा तो रहा है। इस समय हमको पानी देना रहता है, पानी इस समय ज़रूरत रहती है क्या? जैसे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको पानी उस समय देते हैं जैसे 2 पत्ता 4 पत्ता हुआ है धनिया जी। तो उस समय नमी रहता है मिट्टी में? उसी समय नमी रहता है जी। उसी समय इसमें स्प्रिंकलर चलाते हैं जी। और स्प्रिंकलर जैसे एक लाइन में फंसाते हैं तो उसको 2 घंटा चलाना पड़ता है जी। ज़्यादा पानी भरोगे तो फिर धनिया सूख जाता है जी। तो इसमें पानी देख देख कर कम ही डालने जरूरत पड़ती है? कम ही ज़रूरत पड़ता है जी। तो इस तरह से आपने बुआई कौन सी तारीख को करके रखी थी और कितने समय की फसल होती है? इसको मैं बुआई अक्टूबर में 18 तारीख को किया था जी। और ये 3 महीना में फसल आता है। लगभग जनवरी में हमारे, लगभग जनवरी में, आधे जनवरी में हमारी फसल खाली हो जाएगी। हाँ। ये फल के लिए हो गया। ये फल बाकी पत्तियों में अगर कोई करना चाहते हैं और पूरा सुखाना चाहते हैं तो कितनी फसल होती है? अगर पत्ती में करना चाहो तो 1.5 महीना में तैयार हो जाता है जी। और जैसे पका के बेचने में देखो तो 4 महीना के लगभग लग जाता है। 4 महीना। तो ये काफ़ी लंबी फसल भी है। हाँ। लगती छोटी है लेकिन लंबी फसल है। अब इसमें हमने सर से जाना, किसान से जाना कि किस तरह से वो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इसमें, तो साथ में ही देते हैं। तो फर्टिलाइज़र कौन सा खाद इसमें आपने दे दिया? DAP बताया हूँ। हाँ। और कौन कौन से खाद डालते हैं और कितनी मात्रा रहती है प्रति एकड़ में? DAP तो आधे बोरी रहता है, मतलब 25 किलो का जी एकड़ में। और उसके बाद जैसे इसमें मैनी आगे जाता है, इल्ली का आ जाता डालते हैं उसके बाद थोड़े दिन में? और सल्फर मारते हैं इसमें। कितने दिनों बाद उसको देते हैं हम? इसको तो 15-15 दिन में देना पड़ता है सल्फर को। अच्छा, बुआई के 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद 3 बार मारना पड़ता है। कितनी मात्रा ये दानेदार होती है सल्फर की, किस तरह से रहता है? ये पाउडर है। पाउडर रहता है? पाउडर है। तो उसको मिक्स करके डालते हैं कि ऐसे भुरकना रहता है बस? नहीं, इसको स्प्रेयर चलाना पड़ता है। अच्छा, पाउडर को लिक्विड मतलब पानी में डालना पड़ता है, उसको अच्छा से घोल के फिर स्प्रेयर में डाल के चलाना पड़ता है। तो इस तरह से सल्फर का भी इस्तेमाल करते हैं 15-15 दिनों में। हाँ। और इसके अलावा फिर ये हमारी खाद हो गए। हाँ। अब इसमें बीमारियां कौन कौन सी देखने को मिलती है, कितने दिनों में हमको स्प्रे करना पड़ता है इसमें? इसमें मैनी का बीमारी आता है, जो कीड़ा होता है हरा हरा, वो जैसे उसको नहीं डालोगे दवा मैनी का तो पूरा फल को खा जाता है जी। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मैनी, ये मैनी है। और इसका जो मैनी है तो इसका फूल को पूरा ये लोग खा जाते हैं। तो कितने कितने दिन में स्प्रे करते हैं इसमें? भैया मैनी अगर बैठ गए तो हफ्ता दिन में भी करना पड़ता है और नहीं है तो फिर 15 दिन में करना पड़ता है, लेकिन डालना पड़ता है मैनी की दवा। और नहीं डालोगे तो ये फल जो लगा है इसको भी छेद कर देगा ये। और जैसे सीड ट्रीटमेंट नहीं किया तो जड़ों को पूरा खराब कर देगा। और ये जैसे दवा नहीं मिलाए हैं बीज में तो ये जड़ को पूरा ख़त्म कर देता है, कीड़ा काट देता है अंदर से, तो पौधा सूख जाता है बढ़ने के बाद।
वही 200 ml उसका टॉनिक आता है जी। इसको 1 एकड़ में डालना होता है जी, तो वो उसके लिए असरदार होता है। असरदार और होता है। इल्ली वगैरह जैसे बोल रहे हैं वो भी आता है, उसके लिए भी आप इंसेक्टिसाइड हाँ, उसके लिए अलग डालना पड़ता है जी। तो इल्लियाँ हम यहाँ पर हमको देखने को मिली थी, वहाँ पर हम कुछ देख रहे थे, वो हाँ। पत्तियों के नीचे पर इस तरह से होता है, यहाँ नीचे नीचे वो रहता है। हाँ, इसमें रहता है। इसमें जैसे फल आता है तो फल को इसको उच्छेद कर देता है जी। और कुछ जैसे देख रहे थे हम, वो उखड़ रहा था पौधा हमारा, वो क्या था वो? उसको चींटी एक होता है जी। तो ये धनिया के जो जड़ी अंदर गया रहता है जी, उसको काट देता है जी। तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अब उसके लिए जब बुआई करो तो उसी समय वो उसका एक दवा आता है जी, जो मिट्टी के अंदर में जाना चाहिए वो दवा। हाँ। तो बीज में मिक्स करके उसको डालना पड़ता है। जी जी। तो सीड ट्रीटमेंट आप जब करते हैं, सीड ट्रीटमेंट हम जब करते हैं, बीज उपचार के समय हम उसको डाल सकते हैं, तो उस समय ये जो खराब हो रहा है हमारा फसल वो नहीं होगा। वो नहीं होगा जी। तो ये हमारी 3 महीने की फसल हो गई। अब इसमें हमारे प्रति एकड़ में क्या खर्च आ जाता है उसके बारे में बताएंगे? अब इसमें 10 से 12 हज़ार आता है खर्चा। जी। इसमें क्या क्या रहता है जैसे कि? इसमें जो बीज लोगे जी, जोताई का हो गया, उसके बाद जैसे अपना लेवल लगाना पड़ता है उखड़वाने के लिए जी, उसका हो गया, और जैसे पका के बेचोगे तो मशीन का हो गया जी। इस तरह से 12 हज़ार का खर्चा आ जाता है। और किसान अपनी रोजी जोड़े तो और खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा। भैया जब हम अपना रोजी नहीं जोड़ते इसमें, बंदर और गैया बहुत परेशान करते हैं, तो अभी दिन रात यहाँ पे रहना पड़ता है। यहाँ पर उनका ये अपना छोटा सा ये है मेरा झोपड़ी बनाकर भी रखा हुआ है, कुंदरा जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से होता है। 10-12 हज़ार हमारे इसमें नॉर्मल खर्च आ जाता है। अब इसमें हम आमदनी की बात करें, किस तरह से आमदनी होती है? हम तो बाजार में देखते हैं कई बार धनिया के रेट बहुत कम हो जाते हैं और कई बार अच्छे भी होते हैं। धनिया के रेट ऐसा हो जाता है, कई समय अच्छे रेट रहता है, शुरुआत में आता है, शुरुआत में अच्छे रेट होते हैं, 60-70 रुपए तक के मिल जाता है। ये कब तक होता है? दिसंबर जनवरी तक आते दिसंबर में आ गया, शुरू दिसंबर में जी, तब मिलता है 60-70 रुपए। 60-70 रुपए जी। अगर लेट हुआ तो 50 रुपये 60 रुपया, और ऐसे समय आ जाता है ज़्यादा धनिया भी आ गया तो 5 रुपये में भी देना पड़ जाता है। तो अभी इस तरह से है। और यहाँ पर पूरी जो खेती करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अभी क्या रेट अनुमानित मिलने के आस? अभी जैसे ये तैयार हो गए हैं जी उखड़वाने के लिए, तो ये 30 से 35 हज़ार एकड़ का टारगेट चल रहा है। तो इतना आपको अनुमानित इसमें आपको आमदनी हो जाएगी। हाँ जी। तो इसके बाद फिर जैसे आप मूंग की फसल भी लगाने वाले हैं। हाँ। और जिसमें पानी देने का तरीका आपने जैसे स्प्रिंकलर ही बताया था, तो कब कब देते हैं आप पानी? और इसमें स्प्रिंकलर जैसे 4 पत्ता 6 पत्ता हुआ है जी, तब स्प्रिंकलर चला सकते हो जी। और उसके बाद जैसे फूल के लिए तैयार हुआ जी, जैसे उस समय और चला दो, और तैयार होते ही। हाँ। और ये फूल में नहीं चलाना होता क्या? झड़ेगा फिर ये? फूल में नहीं चलाना पड़ेगा जी। फूल में अगर चलेगा तो पूरा फूल झड़ जाएगा। इस तरह से। हाँ। तो अभी ये धनिया की फसल काफ़ी अच्छी फसल है। अगर इसमें हमको समय से पहले हम इसमें खेती कर लेते तो हमको तो मुनाफा अच्छा होने वाला है। तो खर्च भी इसमें मिनिमम है, लेकिन वही ट्रैक्टर वगैरह आपके जो खर्च है वो उसमें बढ़ जा रहे हैं थोड़े। हाँ, और ट्रैक्टर क्या है आजकल महंगा हो गया है भैया, तो 1400 रुपये जोताई हो गया है जी, तो उसी में पैसे ज़्यादा लग जाता है। और बीज भी लोगे तो 9-10 हज़ार के पहले नहीं मिलता है जी। और ये अभी खुद के बीज थे, और इसमें अच्छी वैरायटी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी भैया ने जो है खुद का बीज यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, तो उससे भी इनको अच्छा मार्केट रेट मिल जाएगा। उत्पादन भी अच्छा आ रहा है इसमें भी। हाँ, उत्पादन आ रहा है अच्छा जी। तो ये धनिया की खेती हमारे किन किसान भाइयों के लिए हो सकती है, किस तरह की खेती के लिए हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और वीडियो कहाँ से हम ये भैया जैसे ढाल जमीन है, अगर जी जैसे पूरा यहाँ पर स्लोप हमको दिख रहा है, जैसे ढाल जमीन है तो ढाल जमीन में अच्छा होता है जी, और रेट भी सही मिल जाता है समय में। पहले इसका जोतने उतने का जो ज़मीन का तरीका है वो पहले आ जाता है जी। तो उस समय यदि हम करते हैं समय से पहले तो 50-60 हज़ार का भी हो जाएगा। हाँ। और जैसे लेट होगा, लेट में करोगे तो फिर यही धनिया का खेती गड़बड़ हो जाता है। जी, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें भी और हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को भी। धन्यवाद।